ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञान अंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। 21 फरवरी ऑकलैंड में 1973 में नाइनटीन 21 फरवरी ऑकलैंड में शिला प्रभुपाद कह रहे हैं। टॉपिक है, क्या टॉपिक है, कोई गेस कर सकता है? टॉपिक है सुसाइड, आत्महत्या। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं आत्महत्या को कभी सही नहीं माना जा सकता। आत्महत्या क्योंकि यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। प्रकृति आपको निर्धारित समय जीने के लिए एक विशिष्ट शरीर देती है और आत्महत्या का अर्थ है कि आप समय से पहले अपने जीवन का अंत करके प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं। इसीलिए जो आत्महत्या करता है वह अपराधी बन जाता है। इसलिए आत्महत्या क्या है? सुसाइड पनिशेबल ऑफेंस है, पता है ना सबको? हाँ, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ तक कि राष्ट्र के कानून के तहत भी आत्महत्या अपराध है। आप आत्महत्या नहीं कर सकते, सुसाइड। और तो यहाँ पर ये मतलब बहुत कॉमन टॉपिक है और आजकल आज की सोसाइटी में बहुत कॉमन हो गया है ये चीज़। सुसाइड अलग बात है और सुसाइड अटेम्प्ट्स और सुसाइडल थॉट्स जिसको हम कहते हैं कि आत्महत्या का विचार आना भी मतलब बहुत एक साधारण सी बात हो गई, नहीं? घर घर में एक्चुअली ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर वो तो चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अगर हम देखें, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं आध्यात्मिक दृष्टि से भी भगवान ने हमें ये शरीर दिया है। तो ये शरीर तो मनुष्य जन्म, बल्कि ये शरीर मिला है और उसमें भी मनुष्य जन्म मिला है। और मनुष्य जन्म लेकर अगर हम प्रकृति के नियमों में हम अड़चन डालते हैं अपने जीवन में या दूसरे के जीवन में, दोनों चीज़ें, इसलिए आत्महत्या भी अपराध है और किसी की जान लेना भी अपराध, गैर कानूनी है। तो राष्ट्र के कानून के तहत भी यह अपराध है, तो आत्महत्या नहीं कर सकते। पर यहाँ पर ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है कि शिला प्रभुपाद ने ये भी बोला है कि तो शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज, शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि कमिट, वो कहते थे कि कमिट सुसाइड। उल्टा कहते हैं। हम हमेशा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की अगर टीचिंग्स पढ़नी हो तो जो हम समझ रहे हैं उसको उल्टा कर दें तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की टीचिंग है। तो वो कहते थे कमिट सुसाइड। पर कौन सा सुसाइड? जो राष्ट्र के कानून के अंतर्गत जो पनिशेबल है वो है क्रिमिनल सुसाइड। पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कमिट सिविल सुसाइड। एक क्रिमिनल सुसाइड होता है और एक सिविल सुसाइड होता है। तो भक्त एक्चुअली भक्त भी सुसाइड करता है। तो भगवत गीता में है कहीं पर वैसे कि भक्त सुसाइड करता है? कहाँ है? हाँ, अर्जुन ने कहा था कि मैं सुसाइड करना चाहता हूं, तब भगवान ने इसको प्रेरणा दी थी। उल्टा है, बस इसको उल्टा कर देना है। अर्जुन ने नहीं कहा था मैं सुसाइड कर रहा हूँ। अब वैसे अर्जुन ने भी बोला था, क्योंकि अर्जुन कह रहा है कि अर्जुन कैसे कह रहा है? अर्जुन क्षत्रिय था और क्षत्रिय के लिए गांडीव, मतलब अर्जुन का गांडीव तो मतलब अगर हम लड़ाई के मैदान में जाएं और हथियार रख दें तो वो तो सुसाइड ही है। और अर्जुन भी अपने गांडीव युद्ध के मैदान में ही नीचे रख रहा था और कह रहा था कि मैं जंगल में चला जाता हूँ। तो वो तो एक तरीके से समाज के लिए सुसाइड ही था। पर भगवान एक्चुअली उससे एक हाईएस्ट, बल्कि हाईएस्ट सेवा मांग रहे हैं। भगवान अर्जुन से क्या मांग रहे हैं? कर्म करो। हाँ, ये बहुत सॉफ्ट है। अपनी निंदा करो, वो ठीक है, वो इसके बाद आएगा। पहले अभी हम महाभारत में ही हैं।
माम अनुस्मर युधस्व च। हाँ तो कैसे, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यही तो एक्सप्लेन करना है। अर्जुन, भगवान ने अर्जुन से बोला कि तुम सुसाइड करो, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए। तो अर्जुन के लिए आसान था, किसी भी व्यक्ति के लिए आसान होता है, वैसे तो मुश्किल होता है अपना जीवन देना, पर फिर भी एक दृष्टि से अपना जीवन लोग दे भी देते हैं, मतलब सुसाइड कर भी लेते हैं। पर उससे भी ज़्यादा मुश्किल क्या है? आज्ञा पालन। तो कौन सी आज्ञा? आज्ञा पालन तो हो सकता है मेरे लिए पानी लेकर आऊँ, पर अर्जुन से भगवान ने क्या मांगा? आप बहुत सॉफ्टली बोल रहे हैं इस चीज़ को ना। भगवान ने अर्जुन से बहुत, हाँ अपने विचारों का सुसाइड। हाँ वो ठीक है, उससे पहले अभी हम महाभारत में हैं, वो एप्लीकेशन है जो आप कह रहे हैं वो लास्ट में आएगा। अपने परिवारजनों को मारना। हाँ, ये अर्जुन, भगवान ने अर्जुन से क्या मांगा कि तुम अपने परिवारजनों को, अपने क्या परिवारजन ही बोलते हैं ना, परिजन, अपने परिजनों को क्या बोलते हैं? हाँ, किन्समैन। अपने परिजनों को ही, अपने परिवार के लोगों को मारो, और बल्कि अपने गुरु को मारो। भगवान ने अर्जुन से मांगा। और बल्कि तो भगवान ने विराट रूप भी दिखा दिया था। भगवान में विराट रूप में दिखाया था कि सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। और फिर भी मतलब अर्जुन को पता था कि मेरा परिवार भी खत्म हो जाएगा। नहीं, मतलब सब लिटरली सिर्फ 5 पांडव ही रह गए थे। मतलब अर्जुन को ये भी पता था कि भीष्म पितामह खत्म हो जाएंगे, धृतराष्ट्र खत्म हो जाएगा। तो अर्जुन कह भी रहा है कि मुझे युद्ध करके क्या लाभ, क्योंकि ये सब मारे जाएंगे और फिर मैं राज्य का भोग किसके साथ करूंगा। फिर भी अर्जुन ने फाइट की। तो ये हाईएस्ट सुसाइड है, हाईएस्ट सुसाइड है कि अपने लिए अपना जीवन तो कोई भी अंत कर देता है, अपना जीवन तो पर भगवान की आज्ञा समझकर, और बल्कि भगवान के लिए फाइट करना। और किससे फाइट करना? अपने परिवारजनों से, अपने परिवारजनों से जो भगवान की सेवा करने से रोक रहे हैं। ऐसा नहीं कि परिवार वालों से फाइट करनी है, पर अगर ऐसे परिवार वाले हैं जो भगवान की सेवा करने से रोक रहे हैं, तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि, तो भगवान अर्जुन कह रहे हैं तुम मारो, पर वास्तव में मारना क्या है? हाँ, आसक्ति। हाँ, वास्तव में मारना क्या है कि वास्तव में मारना क्या हो गया? हाँ, कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है, बेसिकली कि हमारे लिए कौन इम्पोर्टेंट है। तो भगवान की बात ऊपर है, या फिर सगे संबंधियों की बात ऊपर, या उनकी प्रसन्नता ऊपर है, या भगवान की प्रसन्नता ऊपर है। तो भगवान डिमांड करते हैं। भगवान ने अर्जुन से डिमांड की, और हर जगह आप देखिए तो इवन द्रौपदी ने सुसाइड किया। नहीं, द्रौपदी की, एक स्त्री की सबसे बड़ा आभूषण क्या होता है? लज्जा। शिला प्रभुपाद भागवत में लिख रहे हैं स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण लज्जा है। तो पर द्रौपदी ने उस समय फाइट करना छोड़ दिया जब चीरहरण हो रहा था, और केवल भगवान पर निर्भर हो गए। तो वो भी सुसाइड, उन्होंने सुसाइड किया तो भगवान प्रकट हो गए। मतलब समाज की दृष्टि में भगवान कहते हैं कि समाज की दृष्टि में अगर तुम सुसाइड करोगे, एक तो है शरीर छोड़ना, एक है कि समाज की दृष्टि में अगर हम अपने गलत आइडियाज छोड़ेंगे, भगवान कह रहे हैं कि तो वो भगवान को बहुत अच्छा लगता है, स में प्रिय। तो इसलिए तो सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी जा रहे थे, जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु से मिलने जा रहे थे, तो उनको रास्ते में कंडू रोग हो गया था। कंडू रोग मतलब आई थिंक लेप्रेसी। तो उनके शरीर पर घाव हो गए थे, उसमें से पस बह रहा था। तो उनको इतना ग्लानि हो रही थी कि मैं भगवान के सामने ऐसे शरीर के साथ कैसे जाऊंगा, है ना। और बल्कि भगवान तो भक्तों का आलिंगन ही कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना शरीर छोड़ता हूँ, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। और तब भगवान ने सनातन गोस्वामी से तो सनातन गोस्वामी दूर से ही भगवान को प्रणाम करते, पर भगवान ने सनातन गोस्वामी का आलिंगन कर दिया, और बल्कि सनातन गोस्वामी को बोला कि ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। तुम इस शरीर को भी जो तुम अपना समझ रहे हो, ये शरीर भी, यहाँ पर प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि आ रहे हैं कि यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है, और बल्कि प्रकृति
हाँ ये आ रहा है कि प्रकृति आपको निर्धारित समय जीने के लिए एक विशिष्ट शरीर देती है। ये क्या है? ये केवल शरीर नहीं है, ये विशिष्ट शरीर है, ये स्पेशल शरीर है। क्योंकि इस शरीर में स्पेशल क्या है? हाँ, इस शरीर से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। बाकी पशु भगवान की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वो खाने पीने में व्यस्त है, वो भी अपना परिवार चला रहे हैं, वो भी अपना खाने पीने में व्यस्त हैं, वो भी अपना घर बनाते हैं, वो भी अपनी रक्षा कर रहे हैं। पर मनुष्य शरीर विशिष्ट है क्योंकि मनुष्य शरीर से ही भगवान की सेवा हो सकती है, और वो तभी सेवा होगी जब हम अपने घर से बाहर निकलेंगे। नहीं, घर से बाहर निकलना मतलब घर की चेतना से बाहर निकलना, क्योंकि अहम ममैति यही आ रहा है। अल्टीमेटली धृतराष्ट्र भी अहम ममैति में फंसा हुआ था। तो मैं और मेरा, तो उस दिन हम हाउस प्रोग्राम में भी वो डिस्कस कर रहे थे कि मैं ही हमें छोड़ना है, और भगवान ने अर्जुन से उसका मैं मांगा था। मैं मतलब अर्जुन का परिवार ही मांग लिया। द्रौपदी को भी तो अर्जुन, पांडवों को पता था, अर्जुन को जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो भगवान दिखा ही रहे हैं कि उसके पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी। क्या अर्जुन को नजर नहीं आया कि सब अभिमन्यु में खत्म हो जाएगा, उनके बल्कि 5 पुत्र पांडव के वो सब मारे जाएंगे, उनके गुरुजन मारे जाएंगे, तो जिनको बल्कि भीष्म पितामह मारे जाएंगे, और भीष्म पितामह को अर्जुन को ही मारना पड़ेगा, ये भी अर्जुन को नजर आ रहा था। और फिर भी एक्चुअली भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्जुन ने वो किया, और तभी फिर अर्जुन भगवद गीता में, हम भगवद गीता में नहीं है, अर्जुन का जिक्र भगवद गीता में होता है। तो इसलिए भगवान ने हमें ये विशेष शरीर दिया है, और इस शरीर से कमिट सिविल सुसाइड। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं सिविल सुसाइड, क्योंकि सोसाइटी के आइडियाज़ अलग होते हैं, सोसाइटी के आइडियाज़ अलग दिशा में जा रहे हैं। वो आत्मसंतुष्टि के लिए, वो अपनी संतुष्टि के लिए, और भगवान के आइडियाज़ किसके लिए? विश्व कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हैं, विश्व कल्याण के लिए। तो इसलिए भगवान, और बल्कि भगवान तो इसकी एक्चुअली एक और अंडरस्टैंडिंग है कि चलो भगवान ने तो हाईएस्ट चीज़ ही मांग ली अर्जुन से, तो वो शायद भगवान हमसे अभी इतनी डिमांड ना करें, नहीं कि हमें अपने परिजनों को ही मारना पड़े। पर एक और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि एक भक्त के लिए एक सुसाइड और होता है। शिला प्रभुपाद लिख रहे थे, मैं पढ़ रहा था, तो शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक भक्त के लिए सुसाइड होता है। कहाँ पर आ रहा था पता नहीं, शायद किसी कन्वर्सेशन में आ रहा है किसी में, कि एक भक्त के लिए गलत विचार, कुछ गलत विचार और कुछ गलत क्रियाएं भी एक भक्त के लिए सुसाइड होता है। नहीं, अगर हम कुछ जिसको सामान्य दृष्टि में हम पाप बोलते हैं, अगर भक्ति में आकर भी अगर हम अपने मन में गलत विचार लेकर आए या गलत क्रिया करें, तो वो स्पिरिचुअल सुसाइड है, आध्यात्मिक सुसाइड है। आध्यात्मिक जीवन का भी सुसाइड है। एक सुसाइड तो समाज की दृष्टि में सुसाइड हो गया, और एक सुसाइड हो गया कि भक्ति में आकर भी अगर हम गलत क्रियाएं करें तो वो आध्यात्मिक जीवन का सुसाइड है। और उसमें भी वैष्णव अपराध को हाथी मता अपराध बोला गया है कि एक पागल हाथी को अगर एक बगीचे में छोड़ दिया जाए तो बगीचा तहस नहस हो जाता है। बगीचा बहुत सुंदर अगर बना भी हो तब भी बगीचा तहस नहस हो जाएगा अगर वैष्णव अपराध हो जाए। तो ये आध्यात्मिक लेवल पर, आध्यात्मिक जीवन के आने के बाद भी हम सुसाइड कर सकते हैं, और वो आध्यात्मिक जीवन सुसाइड है। बल्कि माया का अस्त्र शस्त्र ही यही है कि हम दूसरों की निंदा करके हम भक्तों से ही दूर हो जाए, है ना। तो इसलिए हमारे लिए क्या है कि अपने विचारों को छोड़ना, बल्कि जब भगवान कह रहे मन मना मत भक्तो, अपना मन मुझे दे दो, तो अपना मन मुझे दे दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान का भजन करते रहें, कीर्तन करते रहें। तो इसका क्या मतलब है? अपना मन मुझे दे दो। मन की
अब मन की इच्छाओं को मुझे दे दो, इसका क्या मतलब है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मन चंचल होता है ना, कभी इधर कभी उधर, तो कहता है वो स्थिर हो जाए, मतलब अपनी बुद्धि हाँ, से स्थिर तो भगवान मांग क्या रहे हैं उसमें? कल रात में क्लास किसने अटेंड की थी, जूम क्लास? आधे आधे हाथ है। चलिए, तो ये उसी में था आंसर, लास्ट में आया था बिल्कुल। भगवान हमसे क्या मांग रहे हैं? इच्छा। इच्छा मांग रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? तो आप अपने मन को भगवान को कैसे दे सकते हैं? वही तो सिंपल तरीका है। इंद्रियों को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? वही तो पॉइंट है। भगवान को सेंट्रल में ठीक, हाँ ऋषिकेश, लास्ट में तो ये बोला था ऋषिकेश, उसका तरीका क्या है? भक्ति, ठीक है, पर एक स्पेसिफिक चीज़ है जो हम अगर अच्छी तरह करेंगे तो हो जाएगा। ये आ रहा था ना लास्ट में। हाँ, नियम पालन, सिंपल। हमसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, हमें केवल भक्ति के, क्योंकि भक्ति के नियमों का पालन करके ही हम अपने मन को भगवान को अर्पण करते हैं। क्योंकि मन कुछ और कहेगा ना, मन कहेगा सो जाओ, मन कहेगा खा लो, मन कहेगा उधर म्यूजिक बज रहा है, मन कहेगा देखो कितने सुंदर वस्तु है। और मन को कैसे रोका जाता है? नियम पालन करके, सिंपल, है ना। इसलिए बोला जाता है कि भगवान को भोग लगाओ, बिना भगवान को भोग लगाए, क्योंकि मन तो करेगा कि खा लूं। अब मन को भगवान को देना सिंपल सा तरीका है कि भक्ति के नियमों का पालन करना। तो एक्चुअली ये सब चीज़ें हैं, पर हाईएस्ट चीज़ एक्चुअली मतलब ये सब चीज़ें डिस्कस क्यों हो रही हैं? क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी क्यों कह रहे हैं कि कमिट सिविल सुसाइड? क्योंकि ये हमारा जो ये श्रील प्रभुपाद ने बोला, ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। मिशन है कि हम अपने और अपने दायरों से बाहर निकलें। मतलब हमारा लक्ष्य ये नहीं कि हम संडे प्रोग्राम करें या हम 16 माला करते रहें। हमारा मिशन क्या है? भगवान के नाम का प्रचार। हाँ, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। हमारा मिशन ही यही है, प्रचार। हमारे मतलब हमारे मैसेज को, हम भगवान का मैसेज दूसरों को देने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है। सिंपल सी बात है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कि पहले हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, जन्म सार्थक करिए। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर आपको नियम पालन करने पड़ेंगे, और नियम पालन करने के बाद फिर हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग हम बनेंगे उसके बाद फिर हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। और बल्कि भगवान का नाम लेने से फिर हमारी संकल्प शक्ति स्ट्रांग होती है। जितना हम भक्ति के नियमों का पालन करेंगे उतना हम आत्मा के स्तर पर होंगे, और आत्मा के स्तर से ही हम दूसरों का बेनिफिट कर सकते हैं, है ना। यहाँ तक कि सिंपल सी एडवाइस देने के लिए भी आपको आत्मा के स्तर पे आना पड़ेगा। भगवत गीता को समझने के लिए हमें आत्मा के स्तर तक आना पड़ेगा, और उसके लिए ज़रूरी है सुसाइड। और वो सुसाइड अब क्या हुआ? मन मना मत भक्त। हाईएस्ट सुसाइड है कि जो मैं सोच रहा हूं मैं वैसे नहीं चलूं। हाईएस्ट सुसाइड यही है ना, हाईएस्ट सुसाइड। सबसे मुश्किल चीज़ है वैसे है, तभी भगवान ने सबसे ऊपर रखी है, और बल्कि 2 बार बोला है। सबसे मुश्किल चीज़ है कि किसी के अंडर रहकर किसी की बात मानना। वो वही है कि अपना मन मुझे दे दो। अब भगवान इसलिए तब आ रहा है कि तब भगवान का स्मरण होगा। माम अनुस्मरण च, कि भगवान का स्मरण आएगा तो हम कर पाएंगे। और उसका टेक्निक यही है कि हम भक्तों के संग में, जो चीज़ हमसे अकेले नहीं होती वो भक्तों के संग में रहकर हो जाती है। ये भी श्रील प्रभुपाद ने बोला। अपने आप से हम करना मुश्किल है, पर जो ऐसा कर लेगा, बल्कि ऐसी मतलब हमें श्रील प्रभुपाद ने भी बोला था हमें फर्स्ट क्लास ब्राह्मण्स बनाने हैं। और फर्स्ट क्लास ब्राह्मण कौन होता है? हाँ, जो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं।
आंसर बिल्कुल ठीक है। जो दूसरों के बारे में सोचता है वो वास्तव में ब्राह्मण है, क्योंकि वो ब्रह्म के बारे में सोच रहा है। तो ये हमसे अपेक्षा की जाती है। भगवान ये कह रहे हैं कि ये सुसाइड मुझे चाहिए। और बाकी नॉर्मल सुसाइड की तो हम बात नहीं करते, वो तो सवाल ही, एक भक्त के जीवन में नॉर्मल सुसाइड की तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये शरीर भगवान की सेवा के लिए ही बना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सुसाइड इज सिंफुल एंड वन हु कमिट्स सुसाइड बिकम्स ए घोस्ट। पर भक्त सिविल सुसाइड बन के, घोस्ट बन के दूसरों को भगवान के पास लेकर आता है। हरे कृष्ण।